हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो मेनली हम इन चार क्वेश्चंस के बारे में इसके अंदर समझेंगे। और ये जो चार क्वेश्चंस हैं ये पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा कंसेप्ट इन चार क्वेश्चंस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि आप कैसे एक सिंगल सेल को हाईलाइट कर सकते हो किसी दूसरी सेल के वैल्यू के बेसिस पर, या फिर आप कैसे एक पूरी की पूरी रो को आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ये रो पूरी हाईलाइट करनी है इस सेल के बेसिस पर जो इसके अंदर वैल्यू है, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। या फिर आप कैसे एक पूरा का पूरा रो और एक पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट कर सकते हो किन्हीं वैल्यूज के ऊपर, ये भी हम इसमें देखेंगे। एंड देन इन द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इफ एंड और टाइप के जो फॉर्मूला होते हैं इनको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कैसे आप किसी दूसरी सेल की वैल्यू के बेसिस पर किसी दूसरे सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जो नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है उसके अंदर नहीं कर पाते हो। नॉर्मल कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आप जिस सेल को या जिसके ऊपर आप कंडीशन लगाते हैं बस वही चीज़ हाईलाइट होती है। यहाँ पर हम इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मुझको यहाँ पर क्या करना होगा, जिस कॉलम के अंदर मुझको वैल्यूज को हाईलाइट करना है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाऊंगा। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, वहां पर आपको क्लिक करना है। देन आपको न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके पास, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अपनी कंडीशन डालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू जैसे हम फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए डालते हैं आप सेम वही करेंगे। इज इक्वल टू जिस कॉलम के बेसिस पर आपको यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करनी है, आप उस कॉलम को का जो एक सेल होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसने एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्योंकि हमको तो बाकी के सारे जो वैल्यूज है इस कॉलम के अंदर उसको भी चेक करने हैं, सिर्फ एक को ही नहीं करना है। इसके लिए मैं यहाँ से डॉलर का साइन हटा दूंगा। इसके बाद मैं इसको दूंगा इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए इस वाली वैल्यू के, यानी कि पेन की। तो अगर पेन के वैल्यू है इक्वल तो ये मुझको मान लीजिए ब्लू कलर दे दे, या फिर जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा एंड देन ओके। तो गाइस जहाँ पर भी पेन था इसने यहाँ पर इसको ब्लू कलर दे दिया है। ठीक, तो अब हम आते हैं इसी में अपना दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि आप कैसे पूरा का पूरा रो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो रीजन है सिर्फ इसका जो सेल है ये हाईलाइट ना हो, ये पूरा का पूरा रो यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए। तो अभी हमने क्या करा था गाइस कि हमने सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करा था। अब मुझको क्या करना है, अब मुझे पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मुझको पूरा रो हाईलाइट करना है। देन अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाऊंगा। अपना पुराना वाला रूल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल हटाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे क्लियर रूल पे आप जाएंगे एंड देन क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल भी कर सकते हो या सेलेक्टेड एंटायर शीट भी आप कर सकते हो। तो आपका जो पुराना रूल होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो सारा हट जाएगा। तो आप न्यू रूल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट पहले से ही करा हुआ था, आपको पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। देन अगेन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट इक्वल टू, देन अगेन जिस कॉलम के बेसिस पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है आपको उसका फर्स्ट सेल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डॉलर साइन आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने यानी कि जो मेरा कॉलम है मैंने उसको तो स्टैटिक रखा है, लेकिन जो मेरा जो रो है उसको मैंने यहाँ पर डायनामिक कर दिया क्योंकि मेरे को बाकी के रोज में भी अपनी वैल्यूज चेक करनी है। देन इक्वल टू मैं लगाऊंगा अगेन एंड देन मैं अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगा कि जो पेन है उसको ये यहाँ पर फॉर्मेट कर दे और मुझको कलर दे दे ब्लू ग्रीन, जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझको यहाँ पर कलर ये निकाल कर दे दे। तो गाइस इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपना आइटम चेंज भी कर दूंगा तो ये उसी हिसाब से यहाँ पर करता रहेगा, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है उसी वैल्यू के जो पूरा रो होगा ये उसको हाईलाइट कर देगा।
तो गाइज आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि कैसे आप एक पूरा का पूरा रो और एक पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अपनी कंडीशंस दी है वो ये दी है कि जो मेरा रो हाईलाइट हो वो इरेजर के बेसिस पर हो, कि जहाँ पर भी इरेजर हो पूरा रो हाईलाइट कर दे, एंड जो मेरा कॉलम है वो यूनिट कॉस्ट के ऊपर हाईलाइट हो, कि यानी कि जो भी मेरा यूनिट कॉस्ट का जो हेडर है उसका पूरा का पूरा कॉलम ये मुझको हाईलाइट करके दे दे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना होगा, आपको अपना टेबल सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका पूरा डेटा है। देन अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाएंगे, न्यू रूल एंड अगेन यूज अ फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप अभी तक जैसे कि हम कर रहे थे सेम वही चीज़ें, अभी इसमें कुछ चेंज नहीं है। आप सेलेक्ट करेंगे अपना आइटम, यहाँ से मैं डॉलर हटा दूंगा ताकि जो मेरा कॉलम है वो डायनामिक हो जाए, ताकि कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं वहाँ तक ये चेक करे। इक्वल टू, देन मैं इरेजर अपना सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे भी मैंने इरेजर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेटिंग दे दूंगा कि ये मान लीजिए ब्लू दे दे, एंड देन ओके। देन ओके, तो यहाँ पर जो भी इरेजर था इसने उसको हाईलाइट कर दिया। अभी तक ये मेरा आधा काम हुआ, अब मुझको अपना बाकी का काम करना है। उसके लिए भी मुझको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना होगा, न्यू रूल यूज अ फॉर्मूला। तो गाइस अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं अपना जो वैल्यू था कॉलम वाइज जो वैल्यूज थी उनको मैं सेलेक्ट कर रहा था। अब जो मेरी रो वाइज वैल्यू यानी कि जो मेरा हेडर है, क्योंकि वो एक रो में है, तो अब मैं अपना जो रो है उसको स्टैटिक नहीं रखूंगा, अब मैं उसको डायनामिक कर दूंगा ताकि ये पूरा रो चेक करे। जब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करे तो पूरा का पूरा रो चेक करे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी रो का मेरा फर्स्ट आइटम है उसको, बट अब मैं यहाँ पर जो ए है उसके आगे से डॉलर हटा दूंगा क्योंकि मुझको जो रो है वो डायनामिक करने। तो गाइस अगर आपको ये सेल रेफरेंस का आइडिया नहीं है कि क्या होता है या क्या नहीं होता है, ऊपर मैंने आपको सजेशन में लिंक दे दिया है, आप वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको पूरा ये सेल रेफरेंसिंग का समझ में आ जाए। इसके बाद मैं इक्वल करूंगा कि जो मेरा जो यूनिट कॉस्ट है ये वाला पूरा का पूरा कॉलम मुझको यहाँ पर हाईलाइट करके दे। देन अगेन फॉर्मेट सेल, मैं यहाँ पर कुछ भी अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मुझको कलर सेलेक्ट करना है। मैं अलग कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैं सेम कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मान लीजिए अलग कलर सेलेक्ट करके चलता ताकि अलग से मुझको दिखने लग जाए। ओके एंड अगेन ओके। तो गाइज जहाँ पे मेरा इरेजर था इसने वहाँ पर मुझको हाईलाइट कर दिया है, और जो मेरा यूनिट कॉस्ट था उसका कॉलम ये उसने मुझको हाईलाइट करके दे दिया है। इसको मैं एक और एडवांस लेवल की तरफ जा सकता हूँ इसको लेकर कि मैं यहाँ पर अपना वैलिडेशन लगा दूं। तो वैलिडेशन मैं कैसे लगा सकता हूँ, मान लीजिए मैंने ये अपना जो भी डेटा था इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया और ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि एक लिस्ट में आ जाए। एंड देन जो मेरे आइटम्स हैं मैंने इनको भी यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इससे मैं यहाँ पर से अपने डुप्लीकेट्स हटा देता हूँ। तो गाइस अगर आपको वैलिडेशन नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं जाके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ सब कुछ। तो आइए अब यहाँ पर वैलिडेशन लगा कर देखते हैं। डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन लिस्ट सोर्स के लिए हमको शीट 2 पे जाना पड़ेगा। तो पहले हम आइटम्स के ऊपर लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मेरा वैलिडेशन लग गया है। देन अब मैं यहाँ पर अपना वैलिडेशन लगाता हूँ, लिस्ट सोर्स अब जो मेरा होगा ये होगा, राइट, एंड देन ओके। तो गाइस अब अगर मैं यहाँ से जो भी अपना सेलेक्ट करूंगा ये अब रोज को उसी हिसाब से हाईलाइट करता रहेगा, कॉलम्स को भी उसी हिसाब से हाईलाइट करता रहेगा। तो ये हमारा बन गया अपना डायनामिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ कि कैसे आप इफ एंड और टाइप के जो फॉर्मूला होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हो। तो गाइस जब आप नॉर्मली इफ का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हो तो आप इसको एक लॉजिकल टेस्ट देते हो, देन आप इसको एक वैल्यू देते हो जो ट्रू होती है, देन आप इसको एक वैल्यू देते हो जो फॉल्स होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसको तोड़कर यूज करते हैं, यानी कि इफ फॉर्मूले को हम टुकड़ों में कर देंगे एंड देन उसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करेंगे कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो ट्रू होती है तो मुझको ये वाला कलर दे दे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ से अपने जो रूल्स हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। देन अब मैंने यहाँ पे कुछ अपनी कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर मेरा जो स्टॉक है वो अगर 70 है तो ग्रीन दे दे मुझको कलर, अगर लेस देन 50 है तो रेड कलर दे दे कि यानी कि इसका स्टॉक खत्म होने वाला है, मुझको इस पर काम करना है। और अगर बिटवीन है 50 to 70
कि अगर मेरा जो स्टॉक है वो 50 से 70 के बीच में है तो मुझको ऑरेंज कलर दे दे कि अब ये रेड होने वाला है और इस पर काम करना मुझको आगे स्टार्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। आपको सबसे पहले अपना जो डेटा है उसको सेलेक्ट करना है, सारा डेटा। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाओगे, न्यू रूल, जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब आप यहाँ पर गाइस क्या करेंगे कि आप अपना जो स्टॉक होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक के बेसिस पे आपका पूरा रो यहाँ पर हाईलाइट करने वाला है। देन आप फर्स्ट जो होगा आपका कॉलम का उसका सेल आप सेलेक्ट कर लेंगे, डॉलर साइन आप यहाँ से हटा दीजिएगा। अब आप इसको यहाँ पे कंडीशन देंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है इसके 70 जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मुझको क्या कलर दे, ग्रीन। तो ग्रीन कलर के लिए मुझको फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड मैं यहाँ से अपना ग्रीन कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन ओके एंड देन ओके। तो यहाँ पर जितने भी 70 से ऊपर वाला स्टॉक था इसने मुझको हाईलाइट करके दे दिया है। अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा कंडीशन लगाऊंगा कि अगर 50 से कम हो तो ये रेड दे दे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यानी कि जो मेरे एक पहले रूल बना हुआ था इसी के ऊपर मैं एक और रूल अपना यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। इक्वल टू स्टॉक मैं सेलेक्ट करूंगा, डॉलर साइन हटा दूंगा, देन लेस देन 50। तो अब मुझको ये क्या कलर दे, अब मुझको ये रेड कलर दे। तो मैं गाइस यहाँ पे रेड सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक, ये तो हो गया मेरा ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन वाला। अब आता है बिटवीन वाला। तो बिटवीन के लिए हमको अपना एंड जो फॉर्मूला होता है, एंड जो फंक्शन होता है उसको यहाँ पर यूज करना होगा। अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला, इक्वल टू, अब यहाँ पर आप एंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, जैसे कि हम अपना एंड में करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एंड फंक्शन होता है वो इसलिए काम आता है कि आपकी दो कंडीशन यहाँ पर आप एक साथ दे सकते हो। इफ के अंदर आप सिर्फ एक कंडीशन दे पाते हैं, बट एंड के अंदर आप दो कंडीशन दे सकते हो। तो मैं अपना जो फर्स्ट सेल होगा उसको सेलेक्ट करूंगा, डॉलर साइन यहाँ से हटा दूंगा ताकि ये डायनामिक हो जाए कॉलम। देन मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट कंडीशन दूंगा कि अगर ये ग्रेटर देन है या बराबर है 50 के, राइट। एंड देन अपना सेकंड कंडीशन दूंगा कि जो मेरा स्टॉक है ये लेस देन है 70 के, तो ये मुझको क्या कलर दे, ये मुझको ऑरेंज कलर यहाँ पर ला कर दे दे। ओके एंड देन फाइनल ओके। तो गाइज यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा काम हो चुका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, यानी कि जो वैल्यूज जो 70 से ऊपर है उनको ग्रीन कर दिया है, जो वैल्यूज 50 टू 70 है उनको ऑरेंज कर दिया है, और जो वैल्यूज 50 से लेस है उनको रेड कर दिया है। तो यही होता है अपना पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट। आप इसी को अलग तरीके की कंडीशंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो पेन है अगर उसका वैल्यू 30 से या 50 से कम है तो उसको रेड कर दे। तो ये सिर्फ इसी वाली कंडीशन के ऊपर काम करेगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।